एक बार ताली बजाकर हमारी राष्ट्रीय युवा नेता अहमद रवानी का स्वागत करने वाले बजाकर जोरदार से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हम सभी के आदरणीय और राजस्थान के प्रभारी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे माननीय सुजिंदर सिंह रंधावा जी, मंच पर उपस्थित आप सभी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी, जसवंत गुर्जर जी, संदीप चौधरी जी, और मैं देख रही हूँ कि आपके लाडले किस तरीके से आपसे संवाद कर रहे थे। दूदू के लोगों के दिलों की धड़कन हमारे भाई बाबूलाल नागर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि नेतागण, सभा में उपस्थित मुल्क के मालिकों, हमारे दिल्ली के विधायक रहे हैं मादीपुर से मालालम गंगराज जी, वो भी उपस्थित है सर, तो इसलिए उनको देखा मैंने तो उनका स्वागत। देखिए साथियों, राजस्थान का जो चुनाव है और खास तौर पे जो दूदू विधानसभा का चुनाव है, उस पर पूरे राजस्थान की नजर है। और एक बात जरूर है कि जिस तरीके से बाबूलाल जी आप लोगों के साथ पारिवारिक जुड़े हैं, आत्मीयता के साथ जुड़े हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है लोगों के दिलों में राज करना। नेता तो बहुत होते हैं, विधायक भी बहुत होते हैं, कहीं के विधायक तो पता भी नहीं चलते कि अच्छा ये भाई साहब भी विधायक, लेकिन बाबूलाल जी को देखकर इनसे मेरी चर्चा, संवाद, फोन पे बातचीत, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चाएं, कैसे चीजें करनी चाहिए, बहुत बार हुई है, लेकिन आपके बीच में आगमन पहली बार हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि ये समझने की बात कि आज जब कांग्रेस की सारी योजनाएं उस लकीर को पार कर चुकी है कि सरकार बनने की स्थिति में है, ऐसे में जो कुछ लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, ये कोशिश करते हैं कि चुनाव को हम कैसे खराब करें। हमारे अध्यक्ष जी के घर पर ईडी का छापा पड़ा। 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम किया है, अप्रत्याशित काम है। ना ही सिर्फ पूरे राजस्थान में इस काम की चर्चा है या पूरे देश में इस काम की चर्चा है, बल्कि विश्व में इन कामों के ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, किताबें, कि एक बढ़ते हुए महंगाई के दौर में कि कोई एक ऐसा नेता था जिसने महंगाई से राहत देने का काम किया, लोगों पे बोझ नहीं डाला। एक तरफ बीजेपी वाले लगातार पेट्रोल डीजल सिलेंडर का दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस वाले जो लगातार महंगाई राहत कैंप के जरिए इस बोझ को कम करने का प्रयास करते हैं। मैं दिल्ली से आती हूँ और दिल्ली वाले अभी भी 1200 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो राजस्थान की उज्ज्वला योजना की 76 लाख बहनें हैं जो कि 500 रुपए मात्र में सिलेंडर ले रही है। और अभी कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटी शुरू करी है। उस 7 गारंटी में जो सबसे पहली गारंटी है कि 76 लाख महिलाओं के साथ साथ अब 1 करोड़ 4 लाख और महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। ये कौन सोचता है? एक तरफ वो नेता है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लगातार बांटने का काम कर रहे हैं, वोट बटोरने के लिए आते हैं, उनको महिलाएं याद आती हैं जब वोट आता है। और एक तरफ कांग्रेस लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का जो विजन है वो जनता के घर घर तक जा रहा है। इन 7 गारंटियों में एक सबसे बड़ी गारंटी और है, गृह लक्ष्मी योजना।
गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हर परिवार की जो महिला मुखिया है उसको साल का 10,000 रुपए सरकार देगी, और इसीलिए देगी ताकि स्वाभिमान और सम्मान के साथ हमारी बहनें और माताएं जी सके, किसी की तरफ देखना नहीं पड़े। मैं कल एक टीवी के डिबेट शो में थी। अमूमन तो मैं डिबेट शो में जाना बंद कर दिया हूँ, इसलिए बंद कर दी हूँ क्योंकि वहां पर जाओ तो मीडिया वालों का अपना ही एजेंडा चलता है, सारा दिन मोदी मोदी का लाभ रखते रहते हैं। साफ पता चलता है कि ये चाहते ही नहीं कि लोगों को सच पता हो। फिर भी मैं गई। जब मैं गई तो मैंने देखा कि बीजेपी वाले इतनी चिंता कर रहे थे राजस्थान की महिलाओं की, तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ कि पिछले 5 साल में या वसुंधरा राजे के समय में आपने किया क्या महिलाओं के लिए? तो कुछ आंसर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। अगर किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर चाहे 2 रुपए प्रति किलो गोबर का प्रोक्योरमेंट करने की बात हो कि सरकार खरीदेगी गोधन योजना के तहत, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात की, ये तो आपने छक्का लगा दिया कि 60 की 60 पंचायतों पे आपने इंग्लिश मीडियम कर दिया। ये तो मजबूत नेता ही कर सकता है। और उस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है दोतासरा जी, इतनी अच्छी शुरुआत। अभी जब इनसे पूछो, जब हमने अपनी 7 गारंटी में एक गारंटी जोड़ी कि जो बचे हुए स्कूल हैं उनको भी इंग्लिश माध्यम में हम लेकर आएंगे, तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों होता है? उनको बड़ी तकलीफ होती है। अभी बीजेपी वालों के बेटे बेटियां तो लंदन अमेरिका जाके पढ़ सकते हैं अंग्रेजी करने के लिए, लेकिन राजस्थान का कोई बच्चा अंग्रेजी न पढ़ ले, इनको इतना दर्द होता है। राजस्थान के अंदर अंग्रेजी का विरोध करते हैं, लेकिन इनके सारे बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं। तो हमारा बच्चा क्यों नहीं फड़फड़ाते इंग्लिश बोले? हमारा बच्चा किसी से कम क्यों हो? वो क्यों नहीं विदेशों में और देश में जाकर काम करे और नाम करे? क्या काम और नाम करने का अधिकार बीजेपी के बच्चों को है सिर्फ? तो ये जो दोहरी राजनीति है भाजपा वालों की, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि आज तकनीकी के इस दौर में कांग्रेस पार्टी आपकी अगली जनरेशन के बारे में सुन रही है और सोच रही है, अगली पीढ़ी के बारे में सोच रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक गारंटी ये भी है कि हम जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, तो इसलिए देंगे ताकि मुख्य धारा से वो जुड़ सके। किसी भी सरकारी कॉलेज के छात्र को ये नहीं लगे कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज के छात्र से कम हूँ। कौन सोचता है? ये घर का मुखिया सोचता है, जो अशोक गहलोत जी ने सोचा है। हमारे नेता सचिन पायलट जी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, संकल्प लेके हर जगह प्रचार कर रहे हैं, हर जगह प्रसार कर रहे हैं। और उनका मैसेज भी है कि बाबूलाल नागर जी जो है उनके अपनों में से हैं, और बाबूलाल नागर जी को आगे करिए। आप देखिए इनकी लकीर तो पार हो गई है, आपको तो मार्जिन बढ़ाना है, मार्जिन बढ़ाना है। तो मार्जिन बढ़ाने का काम आप लोगों को करना है। और मैं यही कहूंगी कि जो 2 तरीके की सोच है, एक भारत को जोड़ने वाली और एक भारत को तोड़ने वाली। हमारे नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले हैं, 4000 किलोमीटर। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं चले हैं, वो लोगों की पीड़ा को समझने के लिए चले, लोगों को अपनापन समझने के लिए समझना चाहते थे कि महिलाओं के मुद्दे क्या है, किसानों के मुद्दे क्या है, मजदूरों के मुद्दे क्या है। और राजस्थान में जब वो चले 19-20 दिन, तो उनका लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया। कर्नाटका में वो 21 दिन चले, कर्नाटका में सरकार आ गई, यहाँ पर चले हैं तो राजस्थान में भी सरकार रिपीट हो रही है। हमारे नेताओं के साथ बीजेपी वालों ने क्या नहीं किया? हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली, उनका घर छीन लिया, उनपे ईडी का लगातार इन्वेस्टिगेशन हुआ, सोनिया गांधी जी को लगातार बुलाया गया। इनको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन ईडी एक रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहा है, जो मोदी के इशारों पे चल रहा है। एक वक्त आएगा कि अपने कर्मों को इसको बोझना पड़ेगा और मोदी को भी इसका सामना करना पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। जब आप नाजायज किसी को तंग करते हो और जब आप बेवजह किसी को परेशान करते हो, तो ये कर्म है, ये कर्म मुड़कर वापस जरूर आता है और आप पर भी आएगा, आप चिंता मत करो। जिस तरीके से देश का हाल खराब कर रखा है, देश की सारी बनाई हुई संपत्ति को बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं,
एयरपोर्ट बेच दिए, सारे नवरत्न बेच दिए। इंदिरा गांधी जी इस देश की संपत्ति बनाते बनाते थक गई और इस आदमी ने इस देश की संपत्ति बेचते हुए भी शर्म नहीं करी। क्या नहीं बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है? आपकी जेब का पैसा जो टैक्स का पैसा है। और आप ये मत सोचो कि आप किसानी करते हो तो आप सरकार का कोई हिस्सा नहीं हो। आप जब जाके एक छोटी सी दुकान से कुछ खरीदते हो उस पे भी आप एक इनडायरेक्ट टैक्स लोगों का देते हो, तो आप टैक्स पेयर हो। और अगर आपका पैसा सरकार योजनाओं के माध्यम से आपको दे रही है तो बीजेपी वालों को ये बोलना कि ये रेवड़ियां बट रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनकी तरह नहीं है, बीजेपी वालों की तरह नहीं है हम लोग कि पैसा तो जनता की जेब से लूटेंगे लेकिन देंगे सिर्फ अडानी को। हम जनता का पैसा जनता को उसकी जेब में वापस देंगे ताकि जनता सशक्त हो, जनता के हाथ में पावर आए, जनता तय करने वाली हो। और इसी माध्यम से आप लोगों को मजबूत और सशक्त करने का काम किया जा रहा है। 100 यूनिट की बात कर लो, 2000 यूनिट किसानों की बात करो, बिजली की जो योजनाओं के तहत आप लोगों को मिला है। 25 दिन रोजगार गारंटी के गांव में 25 दिन बढ़ा दिए गए। जो मनरेगा के अंदर 100 दिन था उसको 125 दिन कर दिया। शहरी रोजगार 125 दिन कर दिया। क्या क्या नहीं किया है? ये समय है तय करने का कि अगर काम करेंगे तो नेताओं को भी उनकी मजदूरी मिलेगी। आपको बाबूलाल नागर जी को उनकी मजदूरी लौटानी है। एक नेता आपके जिले को बनाने के लिए किस हद तक नहीं गए, इतना लड़े। अपनी सरकार में कभी कोई लड़ता है लेकिन ये लड़े किस लिए लड़े? आप लोगों के लिए लड़े, क्योंकि ये जानते थे कि जब जिला बनेगा तो जिले की जो सुविधाएं हैं उसका एहसास इनको है कि कितनी सुविधाएं जिले को मिलती। वो सुविधाएं आपको मिले, आपको हर तरीके की सुविधा मिले। और चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, 25 लाख का बीमा योजना प्राइवेट अस्पताल में। आज दिल्ली में आप चले जाओ कुछ मुफ्त नहीं है। अगर आपको हार्ट का कोई इलाज कराना है, किडनी का कराना है, लीवर का कराना है तो बड़ा बड़ा बिल फाड़ के देते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले। लेकिन चिरंजीवी योजना के तहत आप अगर इलाज करा रहे हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में तो 25 लाख तक का बीमा मुफ्त है। 25 लाख बहुत होता है, इसमें तो 3-4 हार्ट के ऑपरेशन हो जाते हैं। जरूरत एक की होगी लेकिन 3-4 भी हो जाते हैं। तो इतना काम करने के बाद एक ही उम्मीद आप लोगों से कर रहे हैं, वो है वोट की उम्मीद कि आप लोग वोट डालेंगे और 25 नवंबर को इस मतदान में इतनी संख्या में वोट डालेंगे कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो बाबूलाल जी तो विधायक होंगे और कांग्रेस की पार्टी जो है वो सरकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आगे जाना है, मुख्य वक्ता भी आप लोगों के बीच में है। लेकिन मुझे दूदू के इस प्रांगण में आके बहुत अच्छा लगा, आपका स्नेह देख के, प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। आदरणीय